जाएगा आपके बच्चों। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं और सुबह के 9 बजे आप देख सकते हैं किचन में ही सबने धावा बोल दिया है। हमारा किचन में ही बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। एक्चुअली मैंने बताया था ना आप लोगों से कि मेरे बेटे का फ़ोन लेके, मैं आईफोन उसका है तो वही लेके मैं 2-3 वीडियो अभी जो भी आ रहे हैं उससे ही शूट करके अपलोड कर रही हूँ। तो बार बार मैं वीडियो बनाने के लिए उसका फ़ोन ले रही हूँ, तो उसे ज़्यादा टेंशन हो गया है और पापा से अपने वही बोल रहा है कि पापा कब मम्मी को आईफोन दिलाएंगे, तब वो मेरा फ़ोन छोड़ेंगी। और मुझसे भी पूछ रहा है कि मम्मी कब लोगी, जल्दी से ले लो। और ऑफ़र बताता रहता है कि यहाँ पे ये ऑफ़र चल रहा है, वहाँ पे वो ऑफ़र चल रहा है, तो जल्दी से ले लो। तो उसका मेन मकसद यही है कि मैं ले लूँ तो उसका फ़ोन फिर उसके हाथ में मिल जाए। तो यहाँ पे मतलब हमारा नाश्ते की तैयारी हो रही है और नाश्ते के साथ साथ मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिया है गैस पे, क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम हो गया है। गर्मी मतलब अचानक से ही बहुत ज़्यादा ही 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि हमारे पूना में मौसम बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अब तो उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया है। इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि अगर 11-12 बजे के बाद लंच बनाने आओ किचन में तो रहने की मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा पसीना होने लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ते के साथ साथ ही मतलब खाना भी बना लूँ, तो सुबह के टाइम 10-11 बजे तक खाना बना रहे, फिर टेंशन ना रहे। तो वहाँ पे एक तरफ दाल चावल चढ़ा दिया है और एक तरफ फिर यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। तो जो सेवई होती है उसका ही उपमा बना रही हूँ। तो फटाफट उपमा बनाऊँगी और यहाँ पे उपमा का जो ये अपना प्याज और टमाटर डालते हैं उसे डाल के गलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे सब्जी भी काट ले रही हूँ। ये वाली जो सब्जी होती है हमारे में नेनुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये मैंने लाया था, लास्ट वीक लाया था, लेकिन कुछ ना कुछ अलग ही टाइप का कुछ भी खाना बन जा रहा है, लंच में बन जा रहा है। मोस्टली मेरा बेटा तो मतलब सब्जियां खाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो इसलिए फिर इसी तरह से सब्जियां पड़ी रह जाती हैं। और अब ये वाला देख रहे हैं ख़राब हो रहा है, अगर आज नहीं बनाऊंगी तो फिर ये फेंकने में ही जाएगा। मुझे ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी खा ही लेते हैं, लेकिन बेटे की वजह से फिर सोचना पड़ता है कि ऐसा कुछ बनाऊं जो हम तीनों ही खा पाएँ। लेकिन अब कल जैसे मैंने चिकन बनाया था तो उसके लिए चिकन पड़ा है, तो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए ये वाली सब्ज़ी बना लूँगी, दाल चावल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, मतलब ये वैसे भी गल जाने के बाद थोड़ी सी ही सब्ज़ी होती है, लेकिन अब वो थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है। तो जितना भी सब्ज़ी बनेगा उसे बना लूँगी। वैसे इसमें मैं तूर दाल डाल के बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनती है सब्ज़ी, लेकिन आज तूर दाल भी नहीं डालूँगी, सिर्फ प्याज डाल के और इसे ही अच्छे से मसाले के साथ कुक करूँगी। और यहाँ पे मैं ये सेवई का उपमा इस तरह से ही बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी सा बनता है। हमारे यहाँ हफ्ते में 1-2 दिन तो ये वाला नाश्ता भी रहता ही है। सिलेक्टेड नाश्ता ही है, वही हमारे यहाँ रिपीट होता रहता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन में रखती नहीं हूँ। और कभी कभार होता है कि संडे वनडे के दिन, सैटरडे के दिन ही कुछ अलग बनाया तो बनाया, नहीं तो मोस्टली मैं चीज़ों को पहले से ही प्लानिंग करके रखती हूँ। उसी तरह से मतलब दिन ही डिसाइड कर रखी हूँ कि किस दिन क्या बनाना है, तो हफ्ते में एक दिन एक नाश्ते का राउंड आ जाता है। तो यहाँ पे मैं दो कप में सेवई लेती हूँ, तो उसमें 1 कप पानी डालो तो परफेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे मेरा डब्बा भी खाली हो गया था, उसमें भी ख़त्म हो गया था, तो उसे भी फिल कर लिया है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सेवई भी रेडी हो गई है। उसे बनने के बाद थोड़ा सा मतलब स्टेबल होने के लिए बंद करने के बाद रख देना है। स्टार्टिंग में ही अगर आप सर्व करने जाएंगे तो बहुत ही गीला गीला आपको लगेगा, लेकिन 5-7 मिनट अगर वैसे ही आप ढक के छोड़ देंगे तो इस तरह से वो खुला खुला हो जाता है, और मतलब बिल्कुल ही नहीं तो गीला गीला फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो नाश्ता रेडी हो गया है, तो हस्बैंड और बेटे को दे दूँगी। और यहाँ पे पहले मैं सब्जी छौंका मार दूँगी और इसमें अपना दाल में भी तड़का लगा दूँगी। ये भी मतलब सब्जी होती रहेगी और फिर मैं भी बैठ के नाश्ता कर लूँगी। दाल में तड़का भी मैं मतलब घी से नहीं लगाती हूँ, घी से मतलब दाल में तड़का लगाया तो हस्बैंड और बेटे को पसंद नहीं आता है, और मुझे घी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ऊपर से ही खाने के टाइम दाल में घी डाल देती हूँ, लेकिन दाल में तड़का फिर मैं सरसों के तेल से ही लगाती हूँ। तो उसमें जैसे लहसुन डाल देती हूँ, राई, जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा कश्मीरी लाल पाउडर डालती हूँ। लाल पाउडर डाल के
अगर तड़का लगाते हैं कश्मीरी लाल पाउडर तो बहुत ही दाल का मतलब एकदम से फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इस तरह से दाल में तड़का भी लग गया है और सब्जी भी यहाँ पे डाल के इसमें सिंपल से धनिया मिर्ची हल्दी पाउडर और नमक डाल के इसे भी ढक के रख दूंगी, ये भी कुक होते रहेगा। नाश्ता कर लेने के बाद फिर से किचन में आ गई हूँ और मुझे याद आया कि कल मुझे रागी का डोसा बनाना है। आज का नाश्ता होने के बाद दूसरे दिन के नाश्ते की तैयारी में लग गई मैं। तो यहाँ पे मुझे भिगा के रखना था क्योंकि डोसा या इडली बनाने के लिए उसे हमें भिगाना पड़ता है, तब जाके पेस्ट वो बन पाता है। तो यहाँ पे मैं 4 कटोरी मतलब रागी ले रही हूँ और 1 कटोरी मैं यहाँ पे उड़द की दाल ले रही हूँ। इसी तरह से मेरा चावल का भी अगर डोसा बनाना होता है या इडली बनाना होता है तो मेरा यही रेशो रहता है। तो 4:1 का मतलब 4 कटोरी ये चावल का आटा ले या रागी ले ले, तो रागी इस तरह से ही होती है। देखिए आपने देखा भी होगा, बहुत ही हेल्दी होता है। रागी का डोसा बना ले या इडली बना ले, उससे बहुत ही मतलब टेस्ट उसका अच्छा ही आता है। तो इस तरह से मैंने एक साथ ही लेके इसे अच्छे से 3-4 पानी धो के और अब इसे भीगने के लिए रख दूंगी। 4-5 घंटा भीगेगा, शाम को फिर इसे मैं पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। और इसे इस तरह से जाली में ही ढक के रखा है क्योंकि गर्मी का टाइम है, एकदम से ढक दो तो उसमें से स्मेल आने लगती है। हम औरतों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है कि हमें आज का तो काम करते करते हमें नेक्स्ट डे की भी प्लानिंग बखूबी निभानी पड़ती है और चीज़ों को अच्छे से और टाइम पे प्लान करके ही चीज़ों को करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो देखा आपने सब मतलब नाश्ता दाल चावल सब्जी मेरी रेडी हो गई है और नाश्ता भी हमारा हो गया है। अब सिर्फ मुझे बर्तन क्लीन करूंगी। और कल हमने लाया था मैंगो। हापुस आम तो जैसे अभी मार्केट में दिख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं हमारे यहाँ ही नहीं दिख रहे कि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे पूना में तो हापुस आम जैसे मार्च स्टार्टिंग से ही चालू हो जाते हैं। बॉक्स में जैसे दर्जन के हिसाब से मिलता है तो मिलने लगते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल ही रेयर कहीं कहीं मिल रहा है, वो भी बहुत छोटे साइज में। तो अभी तक जब से मतलब गर्मी आई है और मैंगो का ये सीजन है, हमने तो मैंगो खाया नहीं था। कल ये बादामी आम मतलब हमें दिख गया एक ठेले पे, एक लड़का लेके बेच रहा था तो 1 किलो मैंने ले लिया था। तो सबसे पहले कल भगवान जी को भोग लगाया था, तो अब इसका ही आमरस बना लूंगी। मुझे आमरस बहुत ज्यादा पसंद है तो इसे ही बना लूंगी। और यहाँ पे कुछ ये काम तो चलते रहेंगे, लेकिन मुझे आपको एक चीज दिखानी है, उसके बाद फिर आगे कामों को करूंगी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को दिखाया था और बताया था कि मैंने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग किया है जो मेरे धीरे धीरे पार्सल आ रहे हैं। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं और अभी काफ़ी सारी समझ लो कि 50% आ गई है और 50% अभी आनी बाकी है। लेकिन उसमें से एक दो चीज़ ऐसी है जो मुझे रिटर्न करना है, मेरे लिए एक्चुअली काम की नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, शायद आपके काम आएगी। तो वो मेरा आज ही रिटर्न जाने वाला है पार्सल, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद वो तो रिटर्न चला जाएगा और उसके बाद जब पूरे मेरे चीजें आ जाएंगी फिर मैं एक साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए इतने सारे मेरे पार्सल आए हैं और अभी बोल रही हूँ ना 50% ही आए हैं। बहुत सारी चीजें मैंने इस बार ऑर्डर की है। और यहाँ पे ये वाले बर्तने जो मुझे जैसे पुराने हो गए हैं, यूज नहीं होते, टूट फूट जाते हैं। ये मेरा चाय वाला जो टी पैन था वो भी टूट गया था, तो इन सबको एक जगह जमा कर दी हूँ कि पुराने बर्तन दे के कुछ नया ले लूंगी, क्योंकि किसी को देना भी अच्छा नहीं लगता है। और इसमें से एक चीज मेरी रिटर्न जानी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला ही पार्सल है। इसे मैंने खोल दिया था क्योंकि मुझे चेक करना था। अ, इस तरह से ये एक्चुअली है अपना काउंटर टॉप पे प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए, जैसे ऑर्गेनाइजर ही है, टेबल जैसा ही है। तो काफी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। तो ये इस तरह से मतलब दो इसमें इस तरह से लकड़ी के वुडन के ये आपको पीस मिलेगा और दो इस तरह से
स्टैंड है, देखिए इस तरह से जेड जेड शेप में दिख रहा है। और इसे आपको मतलब इसके साथ आपको ये कील भी मिल रही है, वो भेज रहे हैं। इसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लगाना है, देखिए इस तरह से ये दो मतलब पैरेलल इसका आप देख सकते हैं, डबल जैसा डबल डेकर टाइप का है। तो इस पे आप चीजों को रख सकते हैं। और वही अब यहाँ पे मैं बता नहीं पा रही हूँ, इसे फिट करूंगी तो मुझे तो रिटर्न में भेजना है। इस तरह से देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरह से है, काफी सुंदर सा है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने मंगाया था। लेकिन इस पे जो चीजें मुझे रखनी है, वो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे अगर बॉर्डर होता तो फिर वो ज्यादा ज्यादा मतलब सेफ रहता था। ये वाला थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं है, प्लेन इस तरह से है। तो इसलिए मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ। और इसकी जगह पे फिर मैंने दूसरा एक मंगाया है। तो वो जब आ जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। तो काफी यूजफुल है। अगर आपके मतलब जो चीज मुझे इस पे रखने के लिए जिस पर्पज से मैंने मंगाया है, वो वाला मेरे लिए अनसेफ है इस टेबल पे। लेकिन आप जैसे कोई नॉर्मल चीजें आपके काउंटर टॉप पे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें रखनी होती है, उसे रखने के लिए आप अगर इस तरह की चीज मंगाना चाहते हैं तो काफी यूजफुल है। अच्छा भी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। अंडर 300 में ही शायद मुझे मिला है। अभी एग्जैक्ट मैं रेट नहीं बता पाऊंगी, इसका लिंक मैं इसी वीडियो में छोड़ दूंगी। बहुत अच्छे पैकेजिंग के साथ आया था, पूरा बबल रैप और थर्माकोल ये सब लगा के था। लेकिन अब जैसे मैंने खोल के ही मुझे चेक करना था। लेकिन अब ये रिटर्न में तो ऐसे ही जाएगा क्योंकि वो सब चीजें मैंने फेंक दी। यहाँ पे मुझे एक दो कमेंट और आए थे तो मैंने सोचा अभी रिप्लाई कर देती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, मुझे भूलने की आदत है। कोई चीज मैं तुरंत ही सोचती हूँ कि अब ये मैं कर लूँ, और 2 सेकंड में ही मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो वैसे ही एक दो कमेंट हैं कि जिस मतलब मैंने देखा था लेकिन मैंने उसका रिप्लाई ही नहीं किया। फिर से मुझे अभी लास्ट वीडियो पे मुझे कमेंट आया तो मुझे मतलब पढ़ने के बाद अच्छा नहीं लगा कि मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। तो उनका भी रिप्लाई करूंगी। एक सिस्टर ने मुझसे पूछा है कि आप कौन सा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। मैं मॉइस्चराइजर ये वाला लगाती हूँ, मतलब ये पूरा ही ये बायोटेक का है। और क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक है, प्योर आयुर्वेदिक है। और सेफ्रॉन यूथ क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है। और ये डे नाइट में आप इसे लगा सकते हैं, मतलब एंटी एजिंग क्रीम है तो डे नाइट में लगाएंगे तो ज़्यादा इसका बेनिफिट है। तो ये वाला क्रीम मैं लगाती हूँ, सनस्क्रीन जैसा भी। और वैसे भी मैं स्किन केयर इसी से करती हूँ। और उसके बाद जो मेरा सनस्क्रीन है वो लैक्मी का मैं यूज़ करती हूँ। लैक्मी का है, देखिए एक छोटा वाला पैक पहले लिया था। छोटा वाला पैक पहले लिया था, अभी मैंने बड़ा वाला मंगाया है। तो ये ही दो चीज मैं यूज करती हूँ। तो इसका ही मुझे कमेंट आया था तो मैंने सोचा पहले इसका रिप्लाई कर देती हूँ। और ये वाला, हाँ, ये वाले क्रीम पे ऑफर भी चलता रहता है। इतना बड़ा बॉटल है, देखिए ये कुछ अभी फिलहाल 130 या 180 में कुछ ऑफर में दिखा रहा है। उसका वैसे प्राइस है 430। अगर आप मेडिकल वेडिकल से लेने जाएंगे तो आपको 430 में ही मिलेगा क्योंकि वो तो एमआरपी पे ही देते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट पे, मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाती हूँ। हाँ, उन्होंने ये भी पूछा था कि आप कहाँ से मंगाती हैं, तो फ्लिपकार्ट से ही मैं मंगाती हूँ। तो आप भी, ऑफर चल रहा है तो आप मंगा सकती हैं। हाँ, और जो मैं बोल रही थी कि एक सिस्टर का कमेंट मतलब मैं भूल गई, रिप्लाई नहीं की। एक्चुअली सिस्टर ने पूछा है कि बृहस्पतिवार की पूजा और व्रत कैसे करें, सिंपल सा एक मतलब पूजा पाठ और व्रत बताइए। तो एक्चुअली मैं अब उनसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैं वो कमेंट पे इसलिए भी रिप्लाई नहीं कर पाई थी। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं समझ ही नहीं पाई कि वो कौन सी एक होती है बृहस्पतिवार की पूजा, जो मतलब विष्णु भगवान की पूजा कहते हैं वो होती है। और गुरुवार के दिन ही लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, व्रत होता है। तो आप कौन सी पूजा करना चाहते हैं वो बताएंगे तो मैं डिटेल में बता पाऊंगी। एक्चुअली जो बृहस्पतिवार की विष्णु भगवान की पूजा होती है जिसमें पीला पहनना होता है, पीला खाना होता है, वो वाली पूजा मैंने कभी भी नहीं की है। लेकिन मैंने जैसे मैं मार्गशीर्ष महीने का जो गुरुवार आता है उसमें मैं लक्ष्मी जी की भी पूजा और व्रत करती हूँ। तो वो मुझे थोड़ा बहुत पता है। उसके मैंने
पहले बहुत साल पहले मैं 21 मतलब 21/11 ऐसे गुरुवार का हम वो करके मतलब मन्नत करके और फिर वो व्रत और पूजा भी कर सकते हैं। तो अगर वो वाली पूजा आप मतलब जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उस दिन गुरुवार के दिन दो पूजा होती है, दो व्रत होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज में हूँ। आज सुबह ही जब मैंने दाल चावल बनाने के लिए उसे वॉश किया था, तभी उसका पानी मैंने रख लिया था। इस तरह से मुझे ये भी कमेंट आया था कि आपके प्लांट की केयर आप कैसे करती हैं, मनी प्लांट की केयर कैसे करती हैं। तो इसी तरह से मैं मतलब जो काऊ डंक होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, उसे यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में। उसे हर एक महीने पे थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। उसी के साथ डेली में ये वाला भी मतलब पानी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, हमारे घर में बहुत इजीली रहता है। जब भी आप दाल चावल वॉश करते हैं तो उसका जो पहला या दूसरा पानी होता है उसे आप रख लें और उसे थोड़ा थोड़ा हर प्लांट में डाल दें। अब देखेंगे उससे आपके प्लांट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब चीज़ें भी मैंने धीरे धीरे मतलब करने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा ही आपके पेड़ पौधे देखेंगे कि उसका ग्रोथ अच्छा होगा, अच्छे से फूलेंगे फलेंगे। और इस तरह से मनी प्लांट में कभी भी जैसे पीले पत्ते या सूखे पत्ते रह जाते हैं तो उसे भी आप टाइम टू टाइम देखते रहिए और उसमें से निकालते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ इतने सारे आप घना मतलब ये घना हो जाता है, तो इसका मतलब कारण यही होता है कि अच्छे से हम जब केयर करते हैं तब जाके हमारे प्लांट अच्छे से हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से घना करने के लिए भी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए अभी बहुत सारा एक साथ ही ब्रांचेस निकल गए हैं, तो इसे लेना है और अंदर मिट्टी में इसे प्रेस कर देना है। इस तरह से करने पे भी हमारे प्लांट अच्छे घने हो जाते हैं। फिर हर में से हर मतलब ब्रांच में से और दो चार ब्रांच निकल के आएगा, तो इस तरह से करने पे ये अच्छे से घना रहता है। देखिए अब एक ये मेरा आ रहा है यहाँ पे, इसे मैं अंदर इसे भी प्रेस कर दूंगी। आराम से करना है कि मतलब उसमें उसे नुकसान ना हो, टूटे फूटे नहीं, और अच्छे से वो मतलब मिट्टी में प्रेस हो जाए। और इस तरह से प्लांट के जो लीफ है उसे भी टाइम टू टाइम मतलब अच्छे से टॉवेल से उस तरह मतलब पानी डाल के तो हम अच्छे से शावर करते ही हैं प्लांट को, लेकिन शावर करने के बाद बहुत अच्छे से उसकी पत्तियां धुलती नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी रह ही जाती है। तो मैं इसे टाइम टू टाइम इस तरह से गीला एक कपड़ा लेके और उससे भी हर पत्तियों को अच्छे से पोंछती हूँ। जैसे कि हमें अगर किस धूल मिट्टी की जगह पे रख देते हैं, अगर हम चले जाते हैं तो हमें कैसे सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है। उसी तरह से अगर ये पेड़ पौधों पे भी उनकी पत्तियों पे धूल मिट्टी बैठी रहती है तो उन्हें भी सांस लेने में तकलीफ होती है। सुबह के पूरे काम हो जाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, फिर हमने लंच किया। उसके बाद फिर 3:30 बजे का ही अब मेरा बैच चल रहा है, एक ही बैच चल रहा है। बच्चे 3:30 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं। बच्चों के अब जाने के बाद यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन पे आते ही सबसे पहले मेरा काम रहता है सभी बर्तनों को जगह पे लगाना। और बर्तनों को जगह पे लगाना सबसे ज़्यादा बोरिंग वाला काम मुझे लगता है, मेरे लिए बहुत बोरिंग वाला काम है। मुझसे आप बर्तन कितना भी चाहे साफ़ करवा लें, मैं बर्तन साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन बर्तनों को रखना मेरे लिए बहुत बड़ा जैसे एक टास्क हो जाता है। ये वाला बास्केट आप लोग बिलीव करेंगे कितनी साल पुरानी है? 16 साल पुराना है। मेरी शादी को हुई है 20 साल और इस बास्केट को हुआ है 16 साल। एक्चुअली ये मैंने मुंबई में लिया था और हमें पुणे में आके ही 12-13 साल हो गया है। 13-14 साल हो गया है, और 2 साल पहले मुंबई में मैंने लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो ये 16 साल से आप बिलीव नहीं करेंगे ये मैं यूज कर रही हूँ। और सिर्फ उस टाइम पे शायद कुछ 200-250 रुपए में ही मुझे मिला था, और काफी मैंने इसे यूज कर लिया है, मतलब चूस लिया है इसका मैंने, जान भी निचोड़ के ले लिया है। लेकिन अभी भी अच्छे कंडीशन में है, तो अभी फिलहाल यूज कर रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ अब इसे मैं चेंज कर दूँ।
और मैंने अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि पूना में हमारे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, बहुत सुहावना हो गया है। तो जस्ट उसके एकदम अपोज़िट हो गया है, एकदम भयंकर वाली गर्मी हमारे पूना में पड़ रहा है। मतलब किचन में आने पे ऐसे लगता है कि जल्दी से जल्दी काम निपटाओ और यहाँ से निकलो, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ने लगी है। आप लोगों के सिटी में कैसा है मौसम? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पे मुझे जो मैंने रागी का मतलब रागी को भिगा के रखा था उसे भी मुझे पीसना है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही झटपट इंस्टेंट बन जाने वाली स्नैक्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आती है। तो उसे ही मैं बनाने जा रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के भी साथ शेयर करती हूँ। जैसे मेरा वैसे 2 बैच चलता है, तो अभी फ़िलहाल एक ही बैच चल रहा है, तो एक बैच का मुझे टाइम में फ्री रहती हूँ, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ कुछ इस तरह से ही अपने घर के कामों को करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट चकली की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैं 2 कप यहाँ पे ले रही हूँ चावल का आटा और 1 कप ले रही हूँ मैदा, और इसे अच्छे से मतलब हमें मिक्स करना है। और उसमें फिर यहाँ पे डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर, तीखी मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, नमक, और उसी के साथ सफ़ेद वाला तिल जो होता है उसे डालेंगे, और 2 चम्मच 3 चम्मच आप बटर डालना। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चकली बनती है। मैंने चकली की रेसिपी आप लोगों के साथ मतलब मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी, और मैं ज़्यादा तो स्टीम वाली चकली जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है तो स्टीम वाली बनाती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन ये वाली चकली भी आप बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी और झटपट बनती है। बच्चों को तो स्पेशली ये वाली चकली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसे देखिए सब चीज़ों को डाल के अच्छे से जो हमने बटर डाला है उसे इसमें मस लेंगे, और अच्छे से जैसे मोयन लगाते हैं उसी तरह से सभी को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा गुनगुना पानी हमें लेना है, और उसे फिर थोड़ा थोड़ा डाल के जैसे आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल सा डो जैसा ये रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से नॉर्मल सा आटा लगा लेना है। और यहाँ पे मतलब 3 कप मेरा मतलब सब आटा था, ड्राई आटा था, तो उसमें मेरा 1.5 कप तक पानी गया है। ये भी थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1.5 कप तक ही आपका पानी जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चकली का मशीन ले लिया है, और उसे खोल के उसमें बहुत सारे साँचे होते हैं, अलग-अलग प्लेट होते हैं हर टाइप का, जैसे नमकीन बनाने वाला, लेकिन यहाँ पे चकली वाला मैं इसमें लगा के, और इसमें ये आटे को हम थोड़ा-सा जैसे पेस्ट लेंगे और इसे इसमें फिल कर देंगे। और मैंने तेल भी रख दिया है, कढ़ाई रख दी है और तेल भी रख दिया है, गैस पे गरम हो रहा है, और साथ के साथ चकली बनाते जाएँगे और साथ के साथ इसे फ्राई करते जाएँगे। इस तरह का नाश्ता बना के मुझे थोड़ा बहुत हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उन्हें रात के टाइम भी भूख लगती है। जब हम जागते रहते हैं तो हमें भूख भी लगता है, तो कभी फ्रूट खा लेते हैं, कभी इस तरह की चीज़ें भी जो रहती हैं थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इस तरह के भी चीज़ों को बना के रखना पड़ता है। तो ये वाला बहुत ही झटपट इंस्टेंट बन जाता है और ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ पे चकली इस तरह से फटाफट बनाएंगे, और उसे फिर तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें इस तरह से चम्मच से उठा के हमें तेल में डालना है, और बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, और फ्लेम को हाई पे ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट अच्छे से उसे तेल में चकली को सेट होने देना है। एकदम से मतलब चम्मच से उसे हिलाना नहीं है, नहीं तो चकली हमारी टूट सकती है। 1-1.5 मिनट के बाद जब वो सेट हो जाए, फिर फ्लेम को मीडियम करके और इसे अलट पलट के फ्राई करना है 3 से 4 मिनट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर आपकी चकली एक बैच फ्राई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे चकली फ्राई होती जा रही है, साथ के साथ मैं चकली बनाते भी जा रही हूँ, इसे फ्राई भी करते जा रही हूँ, और उसी के साथ चकली फ्राई करने में एक एक बैच फ्राई करने में 5 मिनट लग रहा है। तो जो मैंने रागी को भिगा के रखा था नाश्ते के लिए, डोसा बनाने के लिए, तो उसे भी साथ के साथ पीसते जा रही हूँ। इस तरह से जब हम मल्टीपल काम एक साथ करते हैं तभी जाके हमारे काम सिमटते हैं। तो यहाँ पे मेरा चकली भी बन गया है और मेरा पेस्ट भी पिस गया है। यहाँ पे देखिए चकली हमारी रेडी एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को पसंद आएगा, आपके बच्चों को पसंद आएगा, बहुत टेस्टी बन जाती है।